वाली 6.3 का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। संख्या दे रखी हमें 9801, तो 9801 का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 गुणित 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा इकाई अंक, या 9 का गुणा 9 में करें तो 9 9 में 81 में आएगा 1 अंक। तो 1 अंक कब आ सकता है? 1 का 1 में गुणा करने पर या 9 का 9 में गुणा करने पर। इसलिए 9801 में 1 आएगा, तो वर्गमूल में इकाई अंकों की संभावना क्या होगी? 1 या 9 होगी। दूसरा है 99,856, तो 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक 4 या 6 होगा। क्यों होगा 4 या 6? क्योंकि 4 का 4 में गुणा करो तो 4 चौक 16, इसमें इकाई अंक 6 आएगा, या 6 गुणित 6 में 36 में इकाई अंक 6 होगा। इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 4 या 6 हो सकता है। तीसरी संख्या है हमारी 99,801, 9,98,001, इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो 9,98,001 में वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होगा। अब क्यों होगा 1 या 9? ये ऊपर लिख चुके हैं, 1 एकम 1 और 9 9 में 81 में 1। चौथा 65, 76, 660, 25 में इकाई अंक क्या हो सकता है? 5 आना चाहिए, तो इकाई अंक 5 होगा। क्योंकि 5 कब आता है? 5 गुणित 5, 25 में आता है 5। दूसरा है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बिना गणना किए पूर्ण वर्ग नहीं है बताने के लिए हमें ज्ञात है कि 2, 3, 7 या 8 इकाई अंक वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। अतः संख्याएं 153, ये 3 पे अंत हो रहा है, 257 7 पे अंक हो रहा है, और 408 8 पे अंत है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। 441 पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि 1 पे अंत हो रहा है इकाई अंक, पर जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। इसलिए 153, 257 और 408 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। प्रश्न चौथा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि क्या है? 100 में से हम 1 से आरंभ करके विषम संख्याओं को घटाते हैं। सर्वप्रथम 1 से प्रारंभ करके क्रमशः विषम संख्याएं घटाते हैं। 100 है तो 100 में से सबसे पहले विषम संख्या कौन सी घटाएंगे? 1। तो कितना बचेगा? 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। फिर अगली विषम संख्या कौन सी है? 99 में से 1 के बाद 3 आती विषम संख्या, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 96। फिर 96 में से अगली विषम संख्या कौन सी होगी हमारी? 5। तो 5 को घटाएंगे तो बचेंगे 91। फिर 91 में से अगली विषम संख्या 7 घटाएंगे, 7 घटाने पर कितने बचेंगे?
84, 84 में से अगली विषम संख्या 9 घटाएंगे तो बचेंगे 75। फिर 75 में से अगली विषम संख्या 9 के बाद आती है 11, वो घटाई हमने 75 में से 11 तो बचेंगे 64। 64 में से अगली विषम संख्या 13 घटाएंगे तो बचेंगे 51। इस तरह से 51 में से अगली विषम संख्या 15 घटाते हैं तो फिर बचेगा हमारे पास 36, और 36 में से अगली विषम संख्या 17 घटाएंगे तो बचेगा 19, और 19 में से अगली विषम संख्या 19 घटाएंगे तो 0। ये कितने पदों में प्रक्रिया पूरी हुई? 0 कब आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रक्रिया 10 चरणों में पूर्ण हुई, इसलिए 100 का वर्गमूल यानी करणीय वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10। जितने चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी वो होगा हमारा वर्गमूल। इसी तरह से हमें करना है 169। तो 169 में से पहले 1 घटाएंगे, 169 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 168। अब 168 में से अगली विषम संख्या क्या घटाएंगे हम? 3, तो बचेगा 165। 165 में से 5 घटाएंगे 160। 160 में से फिर 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 160 में से 7 गए तो 153। फिर 153 में से 9 घटाएंगे 144। 144 में से 11 घटाएंगे तो बचेंगे 133। 133 में से 13 घटाएंगे बचेंगे 120, और 120 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 105। 105 में से 17 घटाएंगे 88, और 88 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा 69। फिर 69 में से अगली संख्या 19 के बाद आएगी 21, वो घटाएंगे तो बचेगा 48। 48 में से अगली संख्या 23 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 25, और अगली संख्या हमारी 25 में से 25 ही घटाएंगे तो आएगा 0। विषम संख्याएं घटाना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रक्रिया 13 चरणों में पूर्ण हुई, इसलिए 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा। प्रश्न 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 729, तो 729 के हम वर्गमूल निकालें। आखिरी में 9 विषम संख्या है तो 2 से इसका गुणनखंड होगा नहीं। 3 से, 3 दूनी 6, 7 में से 1 बच गया, 1 पे 2 12, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से 8 से कम क्या आएगा? 3 दूनी 6, 7 8 2 बचेंगे, 2 पे 1 21, तो 30 आते 21। फिर 3 नम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। गुणनखंड क्या आए हैं? 729 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। करनी में लिखेंगे 729 और यहाँ लिखेंगे जोड़े की संख्या। 2 2 के जोड़े बनाए। अब इस जोड़े में से एक 3 लिखा, इस जोड़े में से एक 3 लिखा और इस जोड़े में से एक 3 लिखा। जोड़े में से एक संख्या लेनी है, तो 729 का वर्गमूल क्या होगा? 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27। ये होगा 729 का वर्गमूल। दूसरी संख्या है हमारे पास 400। 400 के गुणनखंड निकालें सबसे पहले हम, तो 400 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 25 किससे जाएगा? 5 से, 5 25, 5 एकम 5। यहाँ 400 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं? 400 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 आ रहे हैं 4 बार और 5 आ रहे हैं 2 बार। हमें
वर्गमूल निकालना है 400 का, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे और उस जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे। यहाँ से 2 और यहाँ से 5। तो करनी 400 यानी 400 का वर्गमूल होगा 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20। तीसरी संख्या है हमारी 1764। तो 1764 के हम गुणनखंड निकालें। सम संख्या है तो 2 से जाएगा, तो 2 से 2 अठी 16, 17 थे तो 1 बचे, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब यहाँ सम संख्या नहीं है तो अब 2 से ना जाकर ये काय से जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 4 से कम आएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 14 हो गए। 14 से कम होंगे, 3 चौक 12, 14 में से 12 ले लिए, बचे 2, 2 पे 1 21, 30 7 21। फिर 3 से 14 से कम होगा, 3 चौक 12, 13 14 2 बच गए, तो 2 पे 7 27, तो 3 नम 27। 49 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी 1764 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 2 बार और 7 आ रहा है 2 बार। तो वर्गमूल निकालना है 1764 का, तो 2 2 के जोड़े, इसमें से एक 2, इसमें से एक 3 और यहाँ से एक 7, यानी 1764 का वर्गमूल होगा 2 3 6 और 6 7 42। वर्गमूल आएगा उसका 42। चौथी संख्या है 4096। तो 4096 के गुणनखंड करें हम। सम संख्या है यहाँ पर, इकाई अंक 6, तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 9 से कम, 1 बचा, 2 अठी 16। उसके बाद फिर 2 से, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर सम संख्या है, 2 से देंगे हम, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 5 से कम होगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो 1 पे 1 11, 2 के पाड़े में 11 से कम आएगा, 2 पंजे 10। अब 11 थे और हमने 2 पंजे 10 लिए हैं, फिर 1 बचेगा, 1 पे 2 12 हो जाएंगे, तो 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 5 से कम आएगा, 2 दूनी 4। अब हमने 4 लिया है तो 1 बच गया, 1 पे 6 16, तो 2 अठी 16। फिर 2 से, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 4096 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। 2 कितनी बार हैं, 12 बार। करनी 4096 का मान निकालेंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। तो 2 सभी में से कॉमन निकालेंगे, इस 1 2 3 4 5 6 जोड़े, तो हमने 6 2 बाहर निकाल लिए। तो करनी 4096 का वर्गमूल होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इसका वर्गमूल आया। पांचवी संख्या है हमारी 7744। तो 7744 के गुणनखंड निकालें हम। सम संख्या है तो कैसे जाएगा, सम संख्या है तो 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा 17 हो गए, तो 2 अठी 16, 1 बचा 14, 2 सती 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नम 18। अब 7 हैं तो 7 से कम आएगा, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 नम 18, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 121 सीधे 11 से जाता है, 11 एकम 11, 1 बचा तो 11 एकम 11 और फिर 11 से, यानी 7744 के गुणनखंड 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 बार और 11 आ रहे हैं 2 बार। तब करनी 7744 में 2 के कितने जोड़े बने? 3 और 11 का 1 जोड़ा। इन सब का गुणा किया हमने तो वर्गमूल आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 11 में 11 8 88। ये इसका वर्गमूल होगा। पांचवी संख्या हमारी 9604। अब 9604 के हम गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड आएंगे 2 से 2 चौक 8, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 एकम 2, 2401। अब 2401 किससे गुणनखंड होगा इसका? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, ये जाएगा 7 से। 7 तिया 21, 22 23 24, 3 बज गए। 3 पे 0 30, 7 के पाड़े में 30 से कम क्या आएगा? 7 चौक 28। अब 29 30 फिर 2 बज गए, 2 पे 1 21, तो 7 तिया 21। फिर जाएगा 7 से 34 से कम क्या आएंगे? 7 चौक 28, 29 30 और 4 34, कितने बज गए? 6। 6 पे 3 हो जाएगा 63, तो 7 के पाड़े में 63 कब आएंगे? 7 9 63। फिर 7 सतैया 49 और 7 एकम 7, यानी कि 9604 के गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। और 7 कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। तो वर्गमूल निकालना हमें 9604 का, तो 2 का 1 जोड़ा, 7 का 1 जोड़ा और 7 का 1 जोड़ा, इनका गुणा करेंगे तो 9604 का वर्गमूल 7 दूनी 14 और 14 सत्ती 98, ये होगा इसका वर्गमूल। अगली संख्या हमारी 7वीं 5929। तो 5929 के वर्गमूल निकालना है। 9 विषम संख्या है, 2 से जाएगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ किससे जाएगा? सीधे 3 से भी नहीं जाएगा यहाँ, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 के पाड़े में 59 से कम क्या आते हैं? 7 9 63, ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56, 57 58 59, 3 बज गए। 3 पे 2 32, 32 से कम क्या आएगा? 7 के पाड़े में 7 चौक 28, 29 30 31 32, 4 बज गए। 4 पे 9 49, तो 7 सतैया 49। फिर 7 से 7 एकम 7, 8 में से 7 गए, 1 बचा, 1 पे 4 14, तो 7 दूनी 14 और फिर 7 एकम 7। 121 जाता है 11 से 11 बार और 11 से 1 बार, यानी 5929 के गुणनखंड क्या हुए? 7 आए 2 बार और 11 भी आए 2 बार। तो वर्गमूल निकालना है 5929 का, तो एक 7 का जोड़ा और एक 11 का जोड़ा बना, तो 5929 का वर्गमूल क्या होगा? 11 7 77, ये होगा इसका वर्गमूल। 7वीं संख्या अब देखेंगे हम 8वीं संख्या। 8वीं संख्या है हमारी 9216, 9216। इसके हमें निकालना है वर्गमूल। तो 9216 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 से जाएगा ये, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, पूरे 12 खत्म हो गए। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, तो जब 1 में भाग नहीं जाएगा तो पहले 0, और अब ये 2 अंक हो गए 16, तो 2 अठी 16। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 0, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 3 से छोटा 2 एकम 2, 1 बचा, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सती 14 और 2 छंग 12। अब फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 1 बचा, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सती 14 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 अठी 16, 2 नम 18। अब 9 आ गई विषम संख्या, ये 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो इनके गुणनखंड क्या हुए? 9216 के गुणनखंड 2 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 आ रहे हैं 10 बार।
और 3 आ रहे हैं 2 बार। तो वर्गमूल निकालना है 9216 का, तो 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 5 जोड़े, यानी 5 2 बाहर निकल जाएंगे और एक जोड़ा बना 3 का। इन सब का गुणा करेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया, तो 32 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96 इसका वर्गमूल आएगा। अब हमारी नवी संख्या है 529। 529 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड, जिसका भाग किससे आता है? 23 से। 23 दूनी 46 और 23 तिया 69 और फिर 23 से जाता है एक बार, यानी 529 का भाग और किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा 23 से। तो 529 में 23 का एक जोड़ा बना और एक जोड़े में से एक संख्या निकाली, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 23 आएगा। 10वीं संख्या हमारी 8100। 8100 के वर्गमूल निकालेंगे हम। 2 से 2 चौक 8, 1 में भाग नहीं जाएगा, पहले 0, फिर 2 पंजे 10 और फिर 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। उसके बाद अब जाएगा ये 3 से, 3 छंग 18, 19 20 2 बज गए, 30 आते 21 और 30 पाँचे 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 30 पाँचे 15। फिर 3 से, 30 आते 21 और 30 पाँचे 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 30 पाँचे 15। अब 55 25 और 5 एकम 5, यानी 8100 के गुणनखंड क्या हुए हमारे? 2 कितनी बार? 2 बार, 3 4 बार और 5 2 बार। वर्गमूल निकालेंगे 8100 का, तो 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा और एक 5, इन सब का गुणा करें तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। 8100 का वर्गमूल कितना आएगा? 90।